हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। मैथ्स का नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट है। आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सेकंड टॉपिक आपका था प्रॉफिट एंड लॉस। इससे पहले जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे सभी आपको बता दिए थे। इससे संबंधित क्वेश्चन है तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक बेईमान व्यापारी 5% हानि का दिखावा करता है किंतु गलत बाट का प्रयोग करके 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तौलता है। 1 किलोग्राम बराबर क्या होता है? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम होता है। ठीक है, 1000 ग्राम के स्थान पर उसने कितना तौला है? 900 ग्राम तौला है। ठीक है, 900 ग्राम तौला है। हानि कितना दिखाया है? यहाँ पर हानि दिखाया है 5%। ठीक है, 5% हानि दिखाया है। और हानि दिखाया किस पर है? 1000 पर दिखाया है कि उसने जो बाट तौला है वो 1000 ग्राम का है। तो 1000 ग्राम गुणे 5 बटे यहाँ पर 100 कर दीजिए। 0 से 0 कट हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 50 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, 50 ग्राम। ये जो 50 ग्राम है आप किसमें से घटाएंगे? क्योंकि उसने कहा है कि जो बाट है वो 1 किलोग्राम का है। 1 किलोग्राम का है तो यहाँ पर क्या होगा? 1000 माइनस 50 ग्राम। ठीक है, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा? 950 ग्राम। यहाँ पर 950 ग्राम हो जाएगा। अब जो उसका पैसा बना हुआ है वो कितने ग्राम पर बनेगा? 950 ग्राम पर पैसा उसका बनेगा। तो यहाँ पर लाभ कितना हो रहा है? उसने तौला कितने पर है? 900 ग्राम पर तौलता है। ठीक है, तो 950 माइनस 900 ग्राम। ठीक है, यहाँ पर लाभ आपका होगा। तो लाभ कितने का हो जाएगा? लाभ होगा 50 ग्राम का। ठीक है, लाभ 50 ग्राम का होगा। अब लाभ प्रतिशत क्या होगा? लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा? कितना लाभ हुआ है उसको? 50 ग्राम का लाभ हुआ है। ठीक है, और कितने पर हुआ है? 900 ग्राम पर हुआ है। 900 गुणे में 100 कर दीजिए। 0 से 0 कट कर दीजिए और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 50/9 है। 9 पचे 45 और 5/9, यही आपका आंसर है। 5 सही 5/9%। 5 सही 5/9%, बी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेचता है तथा वास्तविक माप से 20% कम तौल के बाट का प्रयोग करता है, उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा? इसका आंसर यहाँ पर क्या सही होगा ये बताना है। 10% लाभ पर चाय बेचता है, ठीक है, तथा वास्तविक माप, जो उसकी वास्तविक माप है उससे 20% कम तौलता है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा क्या है? बाट है। ठीक है, तो 1 किलोग्राम बराबर कितना हो जाएगा? 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम बराबर कितना हो जाएगा? 1000 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, वास्तविक माप से, वास्तविक माप कितनी है? 1000 ग्राम है। माइनस कर दीजिए 1000 का 20%। 20 बटे में कितना हो जाएगा? 100। 0 से 0 कट कर दीजिए। तो अब यहाँ पर कितना हो गया? 1000 माइनस में 200 बराबर में यहाँ पर कितना हो जाएगा? 800। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 800 ग्राम। यहाँ पर जो त्रुटि की है कितने प्रतिशत की है ये भी आप पहले निकाल लीजिए। तो त्रुटि प्रतिशत बराबर क्या होगा? यहाँ पर 800 ग्राम है, 1000 से घटाएंगे कितना बचेगा? 200 ग्राम बचेगा। ठीक है, त्रुटि कितनी यहाँ पर कर रहा है? वो है 200 ग्राम की कर रहा है। और यहाँ पर बटे में कितना हो जाएगा? 800 हो जाएगा। गुणे में 100%। 0 से 0 कट कर दीजिए और यहाँ पर 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, 0 25। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 25%। त्रुटि यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 25%। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा? लाभ प्रतिशत बराबर 10% लाभ पर बेचता है तो ये 10 यहां पर लिख लीजिए। 10 प्लस 25%, यहां पर 25 प्लस यहां पर कर लीजिए 10 गुणे 25 बटे में 100 कर लीजिए।
और यहाँ पर प्रतिशत। 25 10 35 हो गया, 35 प्लस 25 एकम 25, 25 चक्कू 100, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5/2। यहाँ पर कितना हो जाएगा 5/2। तो आपका यहाँ पर आंसर क्या होगा 35 दूना 70, 5 75। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 75/2। 75/2 37 सही 1/2। 37 सही 1/2 प्रतिशत आपका आंसर है। नेक्स्ट है समीर ने 8,000 रुपए की दर से एक घोड़ा तथा एक गाय खरीदा। 8,000 की दर से 8,000 रुपए में एक घोड़ा खरीदा है। ठीक है, एक घोड़ा खरीदा है तथा 8,000 रुपए अलग से, ठीक है, एक गाय खरीदा है। एक गाय खरीदा है। घोड़े को 20% लाभ पर, घोड़े को 20% लाभ पर यहाँ पर कितना हो जाएगा 120 बटे में 100 हो जाएगा। 0 से 0 कट कर दीजिए, 12×8 = 96। कितना हो गया 9,600। गाय को 20% हानि पर, गाय को 20% हानि पर 20% घटा देंगे 100 से तो 80 बचेगा, बटे में 100 हो जाएगा। 0 से 0 कट कर दीजिए, 8×8 = 64। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 6400। यहाँ पर 9600 है और यहाँ पर 6400 है, इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आ रहा है 0 0 10। यहाँ पर 0 हो जाएगा, 6 4 10 होता है 0 और 10 6 16, 16,000 और 8,000 ये 8,000 ये कितना हो गया 16,000। ना तो लाभ हुआ है और ना ही हानि हुई है। सी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है किसी वस्तु को 320 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। क्रय मूल्य बराबर क्या होगा ये बताना है। तो क्रय मूल्य बराबर हानि किस पर हो रही है 320 रुपए पर हानि हो रही है, 320 गुणे 100 बटे में क्या करेंगे 100 माइनस 20 कर देंगे तो कितना बचेगा 80 बचेगा। 0 से 0 कट कर दीजिए, 8 चक्कू 32 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 400। आपका आंसर यहाँ पर 400 रुपए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एक वस्तु 600 रुपए में खरीदी गई है, यदि उसे 20% के लाभ पर बेच दिया जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। विक्रय मूल्य बराबर 600 रुपए की खरीदी गई है तो 600 रुपए कर लीजिए, लाभ पर है तो लाभ यहाँ पर गुणे में रहेगा 120 बटे में 100। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा बटे में 100। 0 से 0 कट कर दीजिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 छंग 72। यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 छंग 72, 720 रुपए। 720 रुपए आपका आंसर यहाँ पर सही होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है एक वस्तु 800 रुपए में खरीदी गई है, उसे 10% की हानि पर बेच दिया जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। 800 विक्रय मूल्य पूछा है, 800 गुणे में हानि यहाँ पर कितने हैं 10%, 10 घटा दीजिए 90 बचेगा, 100 से घटाना है। ठीक है, हानि या लाभ आपको 100 से ही घटाना है। 100 माइनस 10 कर देंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर 90 बचेगा, 90 बटे में कितना हो जाएगा 100। 0 से 0 कट कर देंगे, 9 8 72, 9 8 72, 720। क्रय यहाँ पर विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 720 रुपए। नेक्स्ट है ए एक घड़ी बी को 10% लाभ पर बेचता है, बी उसे 50% के लाभ पर सी को देता है। यदि ए ने घड़ी 200 रुपए में खरीदी है तो सी के लिए इसका लागत मूल्य क्या होगा। ए ने घड़ी 200 रुपए में खरीदी है तो यहाँ पर 200 लिख दीजिए गुणे में। ए ने बी को कितने प्रतिशत पर बेचा है 10% पर बेचा है तो प्लस में रहेगा 1 + 10 बटे 100 गुणे में 50% के लाभ पर सी को देता है। 50% लाभ तो 1/50 बटे में 100 कर दीजिए। 0 से 0 कट हो जाएगा, 0 से 0 कट हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 200 गुणे में 10 एकम 10 से 11 बटे में 10 हो जाएगा और यहाँ पर गुणे में कितना हो जाएगा 10 एकम 10 5 15, 15 बटे में यहाँ पर कितना हो जाएगा 10। ठीक है, ये 0 कट कर दीजिए, 15 दूना 30, यहाँ पर कितना हो जाएगा
30 गुणे 11, 11 तिया 33, ठीक है, 330 रुपए। 330 रुपए आपका सी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, एक मशीन का मूल्य प्रत्येक वर्ष के शुरू के मूल्य से वर्ष के अंत में 20% घटा दिया। 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य 4800 रुपए आंका गया है, वर्तमान मूल्य क्या है? तो यहाँ पर 2 वर्ष बाद आंका गया है, 4800 रुपए है। 2 वर्ष तक लगातार यहाँ पर क्या किया गया है? घटाया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है? 20/100 लिख लीजिए। 2 एकम 2, 0 कट हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 पंचे 10, ठीक है। यहाँ पर क्या है? 1/5 घटाया गया है, 2 वर्ष तक घटाया गया है। पहले कितना था? 5 था। 5 से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसी प्रकार से 5 और यहाँ पर 4, 2 वर्ष तक लगातार घटा है। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5 25 और यहाँ पर 4 चक्कू 16। यहाँ पर कहा गया है कि 2 वर्ष के बाद जो मूल्य आंका गया है वो कितना है? 4800 रुपए है। 2 वर्ष बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा? 16 की वैल्यू यहाँ पर आपको दी गई है 4800, 16 तिया 48, ठीक है। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 300। तो 25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25 तिया 7500। बी आंसर यहाँ पर आपका सही है। 25 गुणे 300 कितना हो जाएगा? 25 तिया 75 और 2 0, ठीक है। बी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, एक दुकानदार एक सिलाई मशीन 15% बट्टे पर खरीद कर उससे 1955 रुपए में बेचता है तथा 10% लाभ कमाता। बट्टा कितना दे रहा? 15% है। तो बट्टा यहाँ पर क्या हो जाएगा? 100 से 15 घटाएंगे। अब यहाँ पर बट्टा कितना है? तो मान लीजिए जो उसका अंकित मूल्य है वो x है, ठीक है। सबसे पहले आप अंकित मूल्य मान लीजिए, क्योंकि जो बट्टा जो डिस्काउंट दिया जाता है अंकित मूल्य पर दिया जाता है, तो अंकित मूल्य बराबर यहाँ पर क्या होगा? x होगा। अब जो डिस्काउंट दिया जा रहा है वो x पर दिया जाएगा, तो x गुणे में कर लीजिए। कितने का दिया गया? 15% दिया गया है। तो यहाँ पर डिस्काउंट है तो घटा है, यहाँ पर 1 माइनस 15 बटे में 100 कर दीजिए, गुणे में 15% लाभ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 प्लस 15 बटे में 100 कर दीजिए। यहाँ पर उसने बेचा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो रुपए आपको दिए गए कितने हैं? 1955 है। x गुणे में 5 से इसे कट कर दीजिए। 5 तिया 15, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 दूना 10, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 20 एकम 20 और 20 से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 17 बटे में 20 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 20 एकम 20, 3 23, यहाँ पर 23 बटे में 20 हो जाएगा। और बराबर में कितना है? 1955 है, ठीक है। अब इसे कट करिए, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 17 से कट करिए, 17 एकम 17 और यहाँ पर 2 बचेगा तो 25 हो जाएगा। 17 एकम 17, 8 7 15 85, 17 पच्चे 85, ठीक है। यहाँ पर कितना हो गया? 115। 23 से ये कट होगा तो 5 तिया 15, बिल्कुल कट होगा 5। अब यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा? 20 गुणे 20 गुणे 5, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 2000, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2000। जो उसको बट्टा दिया गया है, उचित जो बट्टा दिया गया है ये बताना है। तो 2000 का 15% निकालना है, ठीक है। 2000 का 15%, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। 2000 गुणे 15 बटे में 100, 0 से 0 कट कर दीजिए। 15 दूना 30, 300। सी आंसर यहाँ पर आपका सही है, 300। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति ने 5% लाभ पर एक घड़ी बेचा है। यदि वह उससे 24 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 11% लाभ होता। घड़ी का क्रय मूल्य क्या था? तो क्रय मूल्य बराबर में क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य बराबर, यहाँ पर कहा है कि 24 रुपए अधिक में बेचता तो उसको लाभ कितना होता? 11% का लाभ होता। तो 24 गुणे 100 बटे में 6 5 11, 6 चौक 24, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 400। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।